ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? हाफिज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, क्या ऐड करना चाहेंगे आप? देखें, एक तो अदलिया में एक बड़ी तवील अरसे से ये बहस चलती आ रही है, जो 184(3) के हवाले से खुद बहुत से चीफ जस्टिस साहिबान इस पे सो मोटो लेने के इख्तियारात, बेंचेस की तश्कील, इसके हवाले से बात करते आए हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक ही रहा। लेकिन अब एक ऐसे वक्त में जब जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पहले ही दिन वो केस लगाया जाए जिसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो के बेंचेस की तश्कील के मामलात को रेगुलेट करेगा, और इसमें वो मामलात एक फर्द वाहिद के हाथ से निकल कर उस कमेटी के पास चले जाएंगे, तो ये देखना होगा कि जनाब चीफ जस्टिस जो इस बात का जो इम्कान है कि जो फुल कोर्ट इसको अब सुनेगा, जो अवेलेबल जजेस हैं तमाम इस वक्त वो सुनेंगे, तो ये बहुत ही अहम तरीन मामला होगा, अदलिया की तारीख का एक अहम मामला होगा, क्योंकि इस तरह के मामलात को माजी में अदलिया अपने इख्तियारात में मुदाखलत और अपनी आज़ादी पर हमला करार देती आई, लेकिन अब चूंकि इसको फुल कोर्ट सुनेगी, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 3 जजेस, 5 जजेस या 8 जजेस सुन रहे होंगे, तो ऐसे में इसमें अदालत के तमाम जजेस ये डिसाइड करेंगे कि ये तरीकाकार क्या होना चाहिए, वो जो कानून पीडीएम गवर्नमेंट बना के गई थी वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, जो इस वक्त मुअत्तल है। तो खुद जनाब चीफ जस्टिस भी के एक अहम केस में इसलिए उससे अलग हो गया कि उन्होंने कहा कि चूंकि वो कानून अपनी जगह मौजूद है, उसका जब तक फैसला नहीं हो जाता तो वो उसमें नहीं बैठेंगे। तो इसके अलावा और बहुत से अहम केसेस हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामलात हैं। अच्छा अदील, जो हम 184(3) की बात कर रहे हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा ने बतौर जज तो ये केस नहीं सुना, और फुल कोर्ट की भी आपने बात की, अब उम्मीद है कि फुल कोर्ट बन जाएगा। इससे पहले हमने माजी करीब में देखा कि फुल कोर्ट का मुतालबा ज़रूर किया गया, लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल जो है वो हायल रहे, इसमें रुकावट बने रहे। अब क्या जजेस की अवेलेबिलिटी है? और दूसरा ये भी बताएगा कि जस्टिस काजी फैज ईसा का मौक़िफ़ क्या रहा है 184(3) पे? देखें, जो हम माजी करीब की बात करें तो माजी करीब में जजेस की अवेलेबिलिटी से ज्यादा जजेस में डिवीजन का इशू था, इख्तलाफ राय था। अगरचे इख्तलाफ राय जो है वो इसमें कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो इख्तलाफ राय इस हद तक चला गया था कि सियासी जमातों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था और केसेस में जाकर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उनको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की थी। 184(3) के हवाले से और इस तरह के जो मामला थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, इसमें बड़ा वाजे जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और वो इन चीजों की हौसला अफजाई नहीं करते जिस तरह के अभी माजी करीब में जिस तरह के मामलात टेकअप किए जाते रहे अदालतों में और जिस तरह से बेंचेस बनते रहे। और हमने देखा कि जस्टिस काजी फैज ईसा को एक तो उस वक्त कुछ यानी जज साहिबान और वो जो एक कहा जा रहा था जी के डिवीजन की वजह से भी उनको बेंचेस से अलग रखा गया, कुछ उन्होंने खुद भी चैम्बर वर्क को तरजीह दी कि इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह के माहौल में वो बेंचेस का हिस्सा ना बने। तो ऐसे में जो एक अहम मामला, एक तो केसेस के हवाले से हम देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इस वक्त पेंडिंग हैं, और वो जुड़े हैं उन केसेस से जो अभी तक पेंडिंग है। फिर एक कमेटी बनी जिसमें खुद जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा थे, और उस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उसमें एक पार्शियल उसमें एक वो आया, एक उसमें मुकम्मल तौर पर वो डिसाइड नहीं हुआ। ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो अभी डिसाइड होना बाकी है, और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत से जज साहिबान पर आ सकता है। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। फिर इसके अलावा जो सीनियरिटी के हवाले से नए चीफ जस्टिस साहब का जो एक स्टांस है, जो सीनियरिटी के असूल के तहत जजेस को एलिवेट करने के हवाले से,
یہ بہت اہم رخ اختیار کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں. کچھ اس میں پٹیشنز آئیں گی, پٹیشنز بھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں. دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں. پھر جو اس وقت کی جو ملک کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اہم کیس 90 روز میں انتخابات کا معاملہ. 90 روز میں انتخابات کا معاملہ بھی یقینی طور پر ٹیک اپ کیا جائے گا. عادل ورات ہمارے ساتھی موجود